और उन्होंने भी उसलिए गठित किया था कि 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो अंग्रेज को समझ में आ गया था कि भाई इस देश को अब संभालना होगा, तो एक सेफ्टी वॉल्व तैयार करना। तो उसके बाद 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ और देशवासियों को फिर उसी से जोड़ करके पहले तो कुछ कुछ सुधार करना, इस प्रकार की बातें करके, लेकिन बाद में वही कांग्रेस पार्टी आजादी आंदोलन की, देश की आजादी के लिए भी वो एक तो पार्टी वो आगे बढ़ी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि अंग्रेज ने जो इस देश पर राज किया था, उस समाज को विभाजित करके, समाज को तोड़ करके कैसे लोगों को लड़ाना भिड़ाना, ये अंग्रेज की फितरत थी। और कांग्रेस पार्टी तो मैं कहता हूं कि उन्हीं का एक मानस पुत्र रहे इसमें से। और इसलिए आप सबको ध्यान में होगा, जब गांधी जी देश स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी को विलय कर देनी चाहिए, मैंने विसर्जित कर देनी चाहिए, विलय कार्य को विसर्जित कर देनी चाहिए। और देश आजाद हुआ है तो आजाद भारत में नए सिरे से पॉलिटिकल पार्टी बनी, क्योंकि उसमें सभी धारा के लोग एक साथ मिल करके देश की स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और जिसकी बुनियादी क्या कहते हैं अंग्रेजों ने डाला था, लेकिन उसको लोग विसर्जित नहीं किया, गांधी जी की बातों को नहीं माना कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि अंग्रेज की जो नीति थी समाज को तोड़ने की, कमजोर करने की और देश पर राज करने की, वो वर्षों तक चलते रहा। अब देश से कांग्रेस पार्टी की जब विदाई हो रही है तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नए नए हथकंडा, नए नए तरीका अपना रहे समाज को तोड़ने का। आप सबको ध्यान में होगा, पिछले दिनों मैंने देखा, हम रांची में नहीं थे, हम बाहर थे, तो आप सबने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठ करके भाषण दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं। मुझे ये देख करके बड़ी अफसोस भी हुआ और लगा कि इतनी पढ़े लिखे लोग भी इतने नादान हो सकते हैं, ऐसा तो मैं मानता नहीं हूं कि वो लोग नहीं जानते, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन समाज को तोड़ना और समाज को तोड़ करके राजनीति करना, कुर्सी प्राप्त करना, इसके लिए लोग इस प्रकार की षड्यंत्र करते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि उसका षड्यंत्र में ये लोग कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई जानता है, सरना हो, सनातन हो, हिंदू हो, ये कोई अंतर नहीं है, सब समानता है। जैसे सरना कहते हैं कि हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं, तो सनातन भी प्राकृतिक की पूजा करते हैं, हिंदू भी प्राकृतिक की पूजा करते हैं। हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, धरती माता की भी पूजा करते हैं। तो ये जो सनातनी सरना यही करते हैं। इसलिए हमने कहा कि सरना, सनातन और हिंदू, इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है, क्योंकि सरना, सनातन और हिंदू में ही जाति व्यवस्था है। यहाँ अनेकों जातियों की बड़ी समूह है। हम यहाँ जितने लोग बैठे होंगे सबको पूछेंगे कि आप किस जाति से आते हैं, तो आप सब लोग भी बताएंगे, अलग अलग जातीय ग्रुप से आते होंगे। जैसे हम एक कहते हैं ना बनिया, तो बनिया में भी कई एक जातियां होती है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो जाति व्यवस्था जैसे सरना में है, वैसे ही सनातनियों में है, वैसे ही हिंदू में है, यानी हमारा कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। फिर बहु देवी देवता, यानी अनेकों देवी देवता, यहाँ 36 कोटि देवी देवता, ये कहां सनातनी में है, हिंदू समाज में है, मानते हैं, सरना भी मानते।
क्योंकि जो आदिवासी समाज है जो देश के अंदर में, जिसको अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं, जो लिपिबद्ध है, वो 700 से अधिक जातियां हैं। झारखंड में भी 32 या 33 जातियां हैं। सबकी अपने अपने गांव घरों में अपनी अपनी देवी देवता है। अब वो सब पूछते हैं। तो ये जो विविधता में एकता, इसकी समावेश कहां है? सनातनी में है, हिंदू समाज में है, सरना में है। जहां इतनी अधिक समानताएं हैं और इसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो हिंदू बना रहा है। हमने कहा कि भाई आप बताओ, हिंदू बनाने का तो कहीं कोई परंपरा ही नहीं है। सनातनियों में हमने तो कहीं देखा नहीं कि हमको कोई हिंदू बनाया है। हाँ, क्रिश्चियन लोग बनाते हैं, उनका क्रिश्चियन जन्म से नहीं होता है, जन्म से तो हिंदू ही रहता है, लेकिन उसके बच्चों का भी आप देखते होंगे बपतिस्मा कराते हैं, या उसको सुदृढ़ीकरण बोलते हैं, या फिर जो मुसलमान होते हैं उसको कलमा पढ़ाया जाता है, तब उसको मुसलमान कहा जाता है। तो सरना, सनातन, हिंदू ये तो पैदाइशी होते हैं। इसके लिए कोई संस्कार नहीं होता है कि हिंदू बनने के लिए। हाँ, हिंदू में जो जाति होते हैं उसके संस्कार होता है। जैसे कोई ब्राह्मण होते हैं तो जनेऊ संस्कार होते हैं। हमारे जैसे संथाल भी होते हैं तो शादी के पहले क्या बोलते हैं, बचपन में ही उसको हम लोग छठियारी बोलते हैं। उन्हें नामांकन की नहीं, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब जब उनको जाति व्यवस्था में ये करता है तो वहां उसको संस्कारित करता है। तो उस दिन से वो कहा जाता है कि बोनाफाइड उस जाति में से या उस वर्ग में से आ जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करते हैं। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वास्तव में सरना समाज के हितैषी है, आदिवासियों के हितैषी है, तो आप याद करिए भारत की पार्लियामेंट ने 1996 में पेशा एक्ट लागू किया। अभी उन्होंने नियमावली बनाया। उस नियमावली में, कानून में क्या है, मूल जब उस कानून को देखेंगे, यानी रूढ़िगत धार्मिक जो प्रथा है, परंपरा को मानने वाले, उसको ही उन्होंने हटा दिया है। यानी जानबूझ करके अगर कोई आदिवासी अगर अपने मूल प्रैक्टिस को छोड़ दिया है, परंपरा को छोड़ दिया है, रूढ़िगत व्यवस्था को छोड़ दिया है, और इसके बाद भी वो गांव के प्रधान बने रहेंगे, अर्थात ये जो आदिवासियों की हक था, अधिकार था, उसको भी छीनने का बड़ा षड्यंत्र तरीके से उस नियमावली को बनाया गया। भाई आप हमको बताइए, कहीं किसी को कोई हिंदू बना रहा है क्या? कोई इस प्रकार के कोई आयोजन हो रहे हैं क्या? तो भाई जहां उनको बपतिस्मा करके आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया जाता है, कलमा पढ़ा करके किसी को मुसलमान बनाया जाता है, उसके बारे में तो कोई कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता कुछ बोलते ही नहीं है। भाई लोगों की संस्कृति, लोगों की परंपराएं, लोगों के विश्वास, आस्था अगर कोई मिटाने का काम कर रहा है तो उसके बारे में तो ये लोग बोलने के लिए लोगों के पास हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। और वोट बैंक की राजनीति के लिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजाति, जो मूल समाज है, उनको कैसे समाज से अलग किया जाए, कैसे उनको उनके अंदर में अलगाव की भावना को पैदा किया जाए, उसकी ये षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सफल नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज आप सब लोगों से मैं बात करूं कि भाई जिस प्रकार से झारखंड में लोग षड्यंत्र कर रहे हैं तो लोग सफल नहीं होंगे। हम तो कहते हैं कि सरकार को है कि जितनी भी जो जनजातियों की जो पूजा स्थल है, उनका जो आस्था का केंद्र है, उसको सुरक्षित करे, उसको संरक्षित करे, उसको विकसित करे, उसके लिए सरकार पैसा लगावे। आज जगह जगह पर आप देखेंगे सरना की जमीन, मसना की जमीन, हड़गड़ी है, जो भी होता है, पहनाई जमीन, सब बर्बाद हो रहा है, माफियाओं के चंगुल में जा रहे हैं। उन सबको बचा करके उसको संरक्षित करे, उसको सुरक्षित करे, तभी तो उनकी संस्कृति बचेगी, तभी तो वो सारे लोग बचेंगे।
बोल रहे पहले हिंदू को मुसलमान से बांटा, अब कह रहे कि कन्वर्टेड आदिवासी नॉन कन्वर्टेड आदिवासी। बोल रहे आज दिल्ली में लोग जान कर रहे हैं, लिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। बोल रहे बाद में तो ये लोग गोत्र बांटेगा कि हम सोरेन, हम मराठी, हम मुर्मू। बोला संथाल में भी लोग गोत्र बांटेगा, ऐसा आरोप बांटने का आपको लगा? नहीं, मैं तो कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो व्यवस्था है सनातन सरना हिंदू समाज में ही है। जैसे हम संथाल है तो संथाल के अंदर में भी जो गोत्र है, कोई मरडी है, कोई मुर्मू है, कोई टुड्डू है। जैसे आप भी पांडे जी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी कौन कौन ब्राह्मण है पता नहीं। कोई बोलता है सकल दीदी है, कोई बोलता है कानपूज है, कौन क्या क्या बोलता है, उतना तो मैं जानता नहीं। कहने का मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सरना सनातन हिंदू समाज में ही इस प्रकार की व्यवस्था। इसलिए ये तो अनादि काल से हमारी पुरखों ने कब से व्यवस्था बना रखी हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए राहुल गांधी तो आज पैदा हुए भाई, इसलिए उनको नहीं पता होगा। कांग्रेस के लोगों को थोड़ा पता करना चाहिए। एक बात और है, आपने कहा कि जल से हम हो जाते हैं हिंदू सरना या सनातन जो भी। ट्राइबल समाज की जो डिलिस्टिंग का विरोध कि ये जो सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस और जेएमएम के लोग हैं, समाज को सिर्फ बांटने का काम कर रहे, समाज को तोड़ने का काम कर रहे। लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे, इन लोगों को सफल होने नहीं देंगे। इस झारखंड प्रदेश में यहाँ के समाज, यहाँ के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। भाई आज उन लोगों को कौन बदल रहा है? आज आप देखते होंगे बाकी लोग अगर वो अपने संस्कार को बदल देते हैं तो आप देखते होंगे कि नाम भी बदल जाता है, उनके पूर्वज भी बदल जाते हैं। उस पर तो ये लोग कुछ बोलते नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी बोलती, ना जेएमएम बोलते, और ये अपने को आदिवासी के हित से कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो बहुत दिनों तक चलेगी नहीं, बहुत दिनों तक ये लोग चलाते रहे इस प्रकार की नीतियों को, समाज को बांट बांट करके राज करो। लेकिन आप ये चलने वाला नहीं, आप वो दिन लाद चुका है। आप समाज जाग रहा है, समाज उठ रहा है, समाज की अपनी मूल पहचान है, उसको लोग पहचान रहे हैं उसको। और जब भी सरकार बनी, झारखंड में जब अलग राज्य बना, उसी समय से हमने तो हम ही शुरू करवाए थे जाहिर खान को घेरने की, मांझी थान बनवाने की। उसी समय से जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी आगे उसको बढ़ाया। तो सरकार को तो तय करके उनके जितनी स्थल है उसको, और इसको मानने वाले, पूजा करने वाले वही जनजाति समाज के लोग हैं, वही संथाल है, वही मुंडा है, वही उरांव है, वही हो है, वही खड़िया है। लेकिन ये भी ये लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इन लोगों को तो वोट डाल करके राज करना है। तो इसलिए मुझे लगा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को बांटने का जो दुस्साहस किया, तो मुझे लगा कि हमें भी बताना चाहिए। और मैं इसलिए आज आप सब लोगों के साथ मुखातिब हुआ और मैंने